आप हीरा ठाकुर किस प्रकार अपनी वाइफ को, उनकी पत्नी साथ थी, ठीक है साथ थी, लेकिन यही आप शादी में जरूर आना मूवी देखिए ना, लड़की साथ छोड़ करके भाग जाती है। अब वो रियल लाइफ था, इसलिए राजकुमार हिरानी जो है सो दोबारा जो है सो डीएम बन के आता है और वो लड़की को बचा लेता है। अब क्या लगता है आपको, ये लड़का जो है जेल चला जाएगा? एसडीएम पोस्ट पे है, एक तो लड़की है वो एसडीएम है और ये लड़का जो है अभी कोई जॉब पोस्ट पे तो है नहीं। बता रही है जो हम पे बोल रहे हैं हमें 5 लाख रुपए दो, एक घर दो, इसलिए हम छोड़े। ये सारा चीज अब वो लड़की जो है मतलब अपने बचाव के लिए बोल, ये ज्योति मौर्य एसडीएम जो है इससे पहले भी वो मामला में हाईलाइटेड थी, इससे पहले भी घूस लेते हुए पकड़ी जा चुकी है। सो पता है आपको? जी हम सुने थे। जी मैं तमाम यूथ मतलब जितने भी हमारे यूथ हैं, नौजवान हैं और हमारे न्यूज़ 21 के जितने भी दर्शक हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे इस न्यूज़ को इतना तेज़ी से वायरल करिए, इतना तेज़ी से मतलब शेयर कीजिए ताकि आलोक मौर्य को न्याय मिल सके। ये लड़का का जीत होगा, क्योंकि आज ये लड़का हार जाएगा तो फिर कभी कोई लड़का नहीं, सच्चाई का तो जीत होगा ही, लेकिन इस लड़के को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये लड़का हार जाएगा तो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि यह जो मेहनत के साथ अपनी मेहनत मतलब जो पूरी कमाई इनको एसडीएम बनाने में लगाए, आज उनका मनोबल टूट जाएगा और ये समाज में एक दुष्परिणाम का। तनिषा जी ये बताइए, ये अजब प्रेम की जो गजब कहानी है ये हम लोग फिल्म में देखा करते थे, लेकिन ये क्या मतलब जो है सो वो उनका हस्बैंड जो है इतनी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं और एसडीएम बनाते हैं, फिर ये मतलब जो है एसडीएम बन के उन पे जो है सो दहेज उत्पीड़न का केस लगा रहे हैं। ये मतलब क्या लगता है कि ये लड़की सही कर रही है? ये जो अभी आप बोले हैं कि ये एक फिल्मों में दिखाया जाता था, हाँ एक दो ऐसे फिल्म भी बने हैं जैसे कि सूर्यवंशी, शादी में जरूर आना, फिल्मों में दिखाया गया है कि जो मतलब लड़का स्ट्रगल करके सब कुछ करके लड़की को एक अच्छे पोस्ट पे दे देती है और फिर लड़की उसको धोखा देता है। कुछ ऐसा ही कहानी अभी हुआ है, आप जो बताए हैं यूपी के इस केस में, वैसे ही मतलब आलोक मौर्य उनके हस्बैंड थे और ज्योति मौर्य उनकी वाइफ थी, दोनों की शादी हो गई थी और 13 साल उनकी शादी की हो गई है और वो मतलब लड़की जो है वो उन पे आरोप लगाई है दहेज उत्पीड़न का। तो वो मतलब बोले कि जो लड़का बताया था जो हम मतलब पंचायती राज के पोस्ट पर है, पर उतना वो थे नहीं, उससे नीचे थे। ठीक है, पंचायती राज के पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन ये बात तो सोचने वाली है कि मतलब उनके हस्बैंड मतलब जब वो शादी किए हुए थे, ज्योति मौर्य जब उनकी शादी हुई थी तो वो हस्बैंड उनका चाहते तो उनको हाउस वाइफ बना के रख सकते थे, लेकिन वो स्ट्रगल किए, भले मतलब वो शौचालय हिसाब किए, पैसा कमाए और फिर उनको एसडीएम के पोस्ट पर ले गए और उसके बाद इन पर जो है दहेज उत्पीड़न का केस लगा रहे 13 साल बाद। 9 साल की उनकी बेटी है, ये कहाँ तक सच है? ये कहाँ तक सच है ये नहीं, लड़की जो है, ये जो लड़की ज्योति मौर्य उनके हस्बैंड ने उन्हें पीसीएस का एग्जाम दिलवाया 2016 में, उनका एसडीएम पोस्ट पे जॉब हो गया। उनके एक ऐसे कर्मचारी उनके ऑफिस में है मनीष दुबे, उनके साथ इनका मतलब इलीगल रिलेशन है, संबंध है। सो ये बात उनके हस्बैंड को पता चल गया आलोक मौर्य को और उन्होंने मतलब देख लिया उन दोनों को साथ में ही उनके ऑफिस में या फिर कहीं भी, तो वो लड़का मतलब बोला जो ये गलत है मत करो, जबकि ये लड़का ने आलोक मौर्य बहुत स्ट्रगल करके अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। मतलब गांव के लोग भी बहुत खुश थे जो हमारी गांव की एक बहू एसडीएम बनी है, गर्व की बात थी। और फिर ज्योति मौर्य ने बताया भी था जो हमारे सक्सेस के पीछे हमारे पति और हमारे ससुर का हाथ है। उनके ससुर है राम बिहारी मौर्य, उन्होंने अपना ज़मीन जथा बेच के मतलब लगाया कि एक बेहतर कल्चर के लिए जो हमारी बहू भी आगे बढ़ेगी तो आने वाले समाज को भी मतलब सीख मिलेगा, जो बेटियों को भी पढ़ाए आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और ये लड़की अभी उनका 2 बेटियां हैं, 13 साल शादी की हो गई है। फिर ये लड़की मतलब उन पे लगा रही है आरोप की जो हमारा व्हाट्सएप चैट चेक कर रहा था, इलीगल हैक कर लिया हमारे व्हाट्सएप को और इन पे लगा रही है दहेज उत्पीड़न का केस और बोल रही है कि जो हमारे पति आलोक मौर्य हमसे 5 लाख रुपया और एक घर मांग रहे, जबकि इनके पति के बयान में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जो नहीं मतलब उन्होंने देखा मनीष दुबे के साथ उनकी पत्नी को और उसी बारे में वो बोले अपनी पत्नी को ये तो गलत है और लड़की इनसे डिवोर्स चाहती है। कहाँ तक सच है ये तो आप हम दोनों देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये लड़की बहुत गलत कर रही है, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। इनके पति ने इन्हें सपोर्ट किया, हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को फ्रीडम है नहीं, सपोर्ट उतना करते नहीं है और इन्हें शादी के बाद फ्रीडम मिला, सपोर्ट किया, फिर भी ये लड़की ने इस प्रकार का घिनौना काम किया है
इसके लिए तो मतलब सही है, अभी इनके पति रो रहे हैं, लाचार है, बेबस है, इनकी नौकरी खतरे में है। जहाँ तक कि ये ज्योति मौर्य ने उन्हें धमकी दिया है कि हम मरवा देंगे। जब रूम पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को देखा था साथ में, तभी उनके जो कर्मचारी है मनीष दुबे, जिनके साथ इनका इलीगल रिलेशन है, उन्होंने बताया कि इसे यहीं मरवा दो, नहीं तो ये आगे मीडिया में जाएगा। अच्छा। और यही हुआ है, अभी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो अभी मीडिया में आया है और ये बात हो रहा है, ये बात फैल रही है। तो ये लड़की कहाँ तक सच है, मतलब मेरे हिसाब से तो सच नहीं है, क्योंकि इनके पति जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और अपने बचाव के चक्कर में, बचने के चक्कर में ये लड़की बस मनगढ़ंत बातें बना रही है, जो हमारे पति हमसे ये चाहते हैं, हमसे वो चाहते हैं, हमारे वर्ड। एक बात बताइए, आपकी जो पत्नी होगी, आपकी पत्नी है, लड़का सब चाहता है जो हमारी बीवी हो अपनी प्राइवेट हो, चाहे कितना भी फ्रीडम, आप भी चाहते हैं, सब लड़का चाहता है। तब उसके हस्बैंड ने उसका व्हाट्सएप हैक कर ही लिया तो क्या हो गया? क्या मतलब पति पत्नी में कॉर्मेशन होता है, बंधन होता है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, त्रिया चलातम पुरुषम भागम देवो न जाने क्रियाकलापम, मतलब उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग कब बदल जाए इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन देखिए कितनी मतलब शर्मसार करने वाली बात है कि वह लड़का इतना मेहनत करके अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, मतलब बच्चे का पालन पोषण किया, उसके बाद उसको जो है सो एसडीएम तक बनाया, और वो एसडीएम बनने के बाद वो लड़की जो है सो सीधे मुकर गई। जो हम लोग फिल्म में देखे थे शादी में जरूर आना, वो रियल में अब हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम यह कहेंगे, जो लड़की तो एक बार सोचना चाहिए, जो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने इतना स्ट्रगल किया है, आप सोचिए उस लड़के को कितनी प्रकार की बातें सुननी पड़ी होंगी समाज में, जो देखिए मतलब खुद से नहीं हो रहा है, पत्नी को पढ़ा रही है, कामकाज करना चाहिए, बहुत प्रकार की सिचुएशन परिस्थितियों को वो झेल के अपनी पत्नी को बढ़ाया है। तो इस प्रकार का जो ये काम की है, हमारे समाज पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है ना। कोई आदमी अपनी पत्नी पर विश्वास कर सकेगा? वैसे भी लड़की तो बदनामी है, जो मतलब कब बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी, इसके बात 90% ऐसा केसेज हमने देखा है कि लड़की हमेशा जो है जब सक्सेस हो जाती है या लड़की के पास अगर कोई बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है तो लड़की उसको छोड़ करके नए ऑप्शन के पास चले जाते हैं। तो उस प्रकार का बात अभी इस केस में भी हुआ है। तो लाचार पति अब क्या करेगा? तो मेरा अनुरोध है, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जो देख रहे हैं, उनसे जो उनके सपोर्ट में रहे, उस पति को न्याय दिलाए, ताकि एक लड़की जो गलती की है उससे हमारे पूरे समाज पे प्रभाव ना पड़े और सही न्याय मिले उस आदमी को। बहुत स्ट्रगल करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया है, और अभी उनका जब सोचिए इलीगल रिलेशन जब उनके सामने आया अपनी पत्नी का, उनके क्या मनीष दुबे जो उनके कर्मचारी हैं, उनका यहाँ तक कि वो लड़की बोली है जो मैं ऊपर पोस्ट में हूँ, मेरा पद ऊपर है, मतलब तुम हार जाओगे, मुझसे नहीं जीत पाओगे, मतलब इस प्रकार की धमकी दे रही है। अच्छा। और मतलब कोई उस आलोक मौर्य जो है उनका कोई क्या बोलता है एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है। एक यूपी के पूरे यूपी में एक मतलब पुलिस है जिन्होंने उनका एफआईआर लिखा है, वो अभी मतलब वो आलोक मौर्य बोल रहे हैं, जो देखिए उस पर क्या डिसीजन हो। मतलब मेरा अनुरोध है जो लोग भी देख रहे हैं उनसे, कृपया वे आलोक मौर्य के सपोर्ट में ही रहे, क्योंकि ये लड़की जो है मनगढ़ंत बातें बना रही है। बस जो लड़का मतलब इतना सब कुछ सुन के झेल के अपनी पत्नी को पढ़ा सकता है लिखा सकता है एसडीएम, वो 5 लाख रुपए घर के लिए क्या करेगा? और दूसरी बात ये भी है ना कि वो जो मतलब जो आलोक मौर्य है, जो मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम पे जो है सो डोरी एक्ट लगा दिया गया है। डोरी एक्ट मतलब दहेज उत्पीड़न केस होता है। डोरी एक्ट का कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है 10 साल के अंदर, यानी आपके शादी का आज 10 साल पूरा हो जाएगा, 10 साल 1 महीना हो जाएगा तो आप पे डोरी एक्ट नहीं लगेगा, आप नहीं लगा सकते हैं किसी लड़का पे। तो फिर मतलब यूपी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? ये 13 साल बाद डोरी एक्ट उन पे लगा रहे हैं। अभी तो छानबीन हो ही रहा है ना यूपी पुलिस वाले, इसलिए लड़की धमकी दे रही है, तुम जांच पड़ताल बंद करवा दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा। धमकी दे रही है इस प्रकार की। तो देखिए प्रशासन है ही जो है। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी, जो सब हो रहा था हमारे बॉलीवुड सिनेमा में या फिर फिल्म में, वही सब रियल में भी हो रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। मतलब शुद्ध करके लोग अब बॉलीवुड का कॉपी करना शुरू कर दिए हैं। बॉलीवुड फिल्म में जो देखते हैं वो अब अपने निजी लाइफ में करना चाह रहे हैं। सूर्यवंशम फिल्म में देखे होंगे।